बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कलेजी खाने के बारे में। इस हवाले से शरीयत क्या कहती है और क्या हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी खाते थे या नहीं, और इसके अलावा मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स इस हवाले से क्या कहते हैं। और अगर आप भी कलेजी खाने के शौकीन हैं तो हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर लोग दिल, गुर्दे और जुबान वगैरह का गोश्त खाना पसंद नहीं करते और इसे अच्छा नहीं समझते, लेकिन वो कलेजी खाना पसंद करते हैं। इसी तरह बाज लोगों को जानवरों के दिल, गुर्दे, कलेजी, दिमाग और जुबान वगैरह का गोश्त खाना पसंद होता है। कलेजी एक ऐसा गोश्त है जिसे या तो लोग बहुत पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग इससे दूर भागते हैं। लेकिन दोस्तों, कुदरत की हर चीज में कोई ना कोई मसलहत होती है, कोई ना कोई फायदा छुपा हुआ होता है। कलेजी का भी यही हाल है। ये हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो खाने से मना करते हैं क्योंकि ये देर से हजम होती है और इसके बारे में कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल जिस्म में टॉक्सिन जमा करने का सबब बनता है। लेकिन दोस्तों, ये मानना ठीक नहीं, क्योंकि कलेजी में बहुत से विटामिन जैसे कि विटामिन ए, बी, सी और के वगैरह और इसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारे जिस्म को सेहत देते हैं। अगर किसी चीज को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो नुकसान नहीं पहुंचाती। कलेजी खून की कमी को पूरा करती है। हफ्ते में एक बार आप इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। थकावट से लड़ने में इसकी तासीर बेहतरीन है क्योंकि कलेजी विटामिन और मिनरल से भरपूर होती है। हमारे यहाँ अक्सर लोग आयरन की कमी का शिकार होते हैं। कलेजी आयरन से भी माला माल होती है और ये आपके जिस्म के लिए बेहद फायदेमंद है। कलेजी ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है। अगर आप इसे अपनी खुराक में शामिल रखें तो बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। ये हमारे दिमाग को सेहतमंद रखने में मदद देती है। अगर आपको सोचने और याद रखने में दुश्वारी होती है या नफ्सियाती बीमारी, ज़हनी कमजोरी, तवाजुन की कमी, हाथ और पैरों का सुन होना या परेशान कुन डिप्रेशन जैसी बीमारी है, तो आप सेहतमंद जानवर की कलेजी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब बीमारियों के लिए कलेजी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन ये जरूरी है कि जब भी आप किसी कलेजी का इस्तेमाल करें तो वो साफ सुथरे और सेहतमंद जानवर की होनी चाहिए। कोशिश करें कि जो जानवर चारे का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें चारा डाला जाता है, उन जानवरों की कलेजी इस्तेमाल करें। और चारा इस्तेमाल करने वाले जानवरों का गोश्त भी बहुत फायदेमंद होता है। कलेजी के लिए ज्यादा फायदेमंद ये होता है कि जब भी आप इसे खरीदें या फिर कुर्बानी के दिन जैसे ही जानवर ज़िबा किया जाता है, उसे फौरन ही पका लें। ताज़ा कलेजी ज्यादा फायदेमंद होती है। कलेजी को बहुत ज्यादा नहीं पकाना चाहिए, वरना वो सख्त और बेजायका हो जाती है। और दोस्तों, अगर कलेजी के साथ लीमू का इस्तेमाल किया जाए तो ये जल्द हजम हो जाती है। और कोशिश करें कि रात के वक्त में कलेजी को इस्तेमाल ना करें। डॉक्टर्स का कहना है कि जानवर के पेट, टांगों और जानवर के पट्ठों के गोश्त की निस्बत कलेजी ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। हेल्थ जर्नल्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि भेड़, बकरी, गाय, भैंस और दूसरे दूध देने वाले जानवरों समेत और मुर्गी और बत्तख जैसे दूसरे जानवरों से हासिल शुदा कलेजी गुर्दे, दिल और दिमाग को मजबूत बनाती है। 100 ग्राम कलेजी इंसान के पूरे दिन के लिए काफी है। कलेजी गुर्दे, दिल और दिमाग का गोश्त जहां हामला औरतों के लिए एक तरफ फायदेमंद है, तो दूसरी जानिब बच्चों के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होता है। यानी जो माएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। उम्मीद है दोस्तों, आपको इल्म तिब और मेडिकल साइंस के जरिए से कलेजी के फायदों के बारे में पता चल गया होगा। लेकिन अब हम आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के मुताबिक बताते हैं कि क्या वाकई कलेजी में इतने फायदे हैं। दोस्तों, इब्ने माजा की किताब में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका मिलती है। हजरत इब्ने अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रिवायत करते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि हमारे लिए 2 मुर्दों का खून हराम किया गया है, जैसा कि मछली और 2 कलेजी और तिल्ली हैं, क्योंकि इनमें बहता खून नहीं, और इसी खून को निकालना अल्लाह के नाम पर ज़िबा करना होता है। जब वो दोनों चीजें उनमें है ही नहीं तो मछली को जैसे ज़िबा ही नहीं किया जाता। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मछली बहुत सारी इकसाम की आती हैं और हर किस्म की मछली तकरीबन हलाल है और इसे बगैर ज़िबा किए खाना दुरुस्त है। बाज़ मछलियों में खून निकलता हुआ मालूम होता है, मगर वो खून नहीं होता बल्कि वो सिर्फ पानी होता है, इसीलिए धूप में सफ़ेद पड़ जाता है। जैसा कि खून कुछ देर रहने के बाद स्याह हो जाता है, वो ऐसे बिल्कुल नहीं होता और ना ही वो खून की तरह जमता है। एक रिवायत में ये जिक्र मिलता है जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मालूम हुआ कि नमाज ईद उल अज़हा से फारिग होने के बाद अपने दस्ते मुबारक से कुर्बानी के जानवर को ज़िबा फरमाते और कलेजी पकाने का हुक्म देते। जब वो तैयार हो जाती तो उसे तनावुल फरमाते। कुर्बानी करने वालों के लिए बेहतर ये है कि कुर्बानी के गोश्त में सबसे पहले कलेजी खाई जाए। इसीलिए दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि कलेजी का इस्तेमाल जरूर कीजिए। इसका खाना आपके जिस्म के लिए बेहतर है और इससे आपके जिस्म में पैदा होने वाली बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हमेशा किसी भी चीज का इस्तेमाल एतदाल के साथ किया जाना चाहिए। किसी भी चीज को अगर आप बेजा और बेवक्त इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह साबित होगी। इसलिए कलेजी को जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि उसकी एक महदूद ही मिकदार खाइए। अगर आप जरूरत से बढ़कर खाएंगे तो वो आपके मैदे के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसी तरह कोशिश करें कि रात को सोने से पहले ना खाएं, क्योंकि अगर आप रात को सोने से पहले खाकर लेट गए, वॉक ना की, तो ऐसी सूरत में भी आपके मैदे पर वो भारी पड़ सकती है। दोस्तों आपको बताते चलें कि माहिरीन गिज़ाइयात का कहना है इंसान अगर बाकायदगी से हफ्ते में 1 या 2 बार कलेजी खा लिया करे तो वो कई अमराज से महफूज रह सकता है। हमारे यहाँ अक्सर लोग बहुत कम कलेजी पकाते और खाते हैं, हालांकि ये आम गोश्त से सस्ती होती है। इसकी वजह महज उनकी लाइल्मी है। उन्हें कलेजी में मौजूद सेहत बख्श अज्जा के मुतालिक इल्म नहीं, वरना ये उनके दस्तरखान की जीनत होती। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि एनीमिया एक निहायत ही मूजी मर्ज है। इसमें खून के सुर्ख ज़रात रफ्ता रफ्ता ख़त्म होने लगते हैं और इंसान आखिरकार मौत के घाट उतर जाता है। डॉक्टर कोशिश के बावजूद अभी तक इसका कोई मौसर इलाज दरियाफ्त नहीं कर सके। 50 साल पहले बोस्टन में डॉक्टर विलियम के पास इस मर्ज में मुब्तला एक शख्स आया तो उसने उसे सिर्फ कलेजी खाने की हिदायत की। उसके इस्तेमाल से मरीज चंद हफ्तों में सेहतयाब हो गया। कलेजी में मौजूद हयातीन आजकल मुख्तलिफ कीमियाई मुरक्कबात की शक्ल में भी दस्तयाब हैं। इंसानी सेहत के मुख्तलिफ गोशवारों और जायज़ों से पता चलता है कि लोगों में आम तौर पर विटामिन ए की कमी पाई जाती है। ये बुनियादी विटामिन जिस्म को मखसूस बीमारियों के हमले से बचाने के लिए ज़रूरी होते हैं और तजर्बात से ये बात साबित हुई है कि विटामिन ए मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल किए जाएं तो इंसान की उम्र में 10% इजाफा हो जाता है। दोस्तों जैसा कि कहा जाता है कि रोज़ाना 1 अंडे का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, तो आपको बताते चलें कि अंडों में ताकत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कलेजी में अंडों से भी ज्यादा ताकत होती है। तो इन सब बातों से पता चलता है कि कलेजी के बहुत सारे फवायद हैं, तो इसको हमें बाकायदगी से अपने खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। कोशिश करें कि हफ्ते में 1 बार इसका इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन कलेजी खरीदते वक्त इस बात का खास ख्याल रखें कि वो चारा इस्तेमाल करने वाले और सेहतमंद जानवर की होनी चाहिए, और जैसे ही जानवर ज़िबा किया जाता है उसी वक्त उस कलेजी को खरीद कर थोड़ी ही देर के अंदर पकाकर इस्तेमाल कर ली जाए, क्योंकि अगर आप कलेजी को ज्यादा देर तक रखेंगे तो वो वैसे ही पिघलना शुरू हो जाती है और बाकी जो कलेजी के बारे में मनफी तासुरात पाए जाते हैं वो तमाम गलत हैं। हाँ, अगर आप कलेजी का बेजा इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके मैदे के लिए भारी हो सकती है, और हम में से अक्सर अफराद मैदे की बीमारियों का शिकार हैं क्योंकि अपनी खुराक का सही तरह से ख्याल नहीं करते। तो अगर कोई शख्स पहले से ही मैदे की किसी बीमारी का शिकार है और ऊपर से वो कलेजी का ज्यादा इस्तेमाल कर ले तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए मसाइल होंगे। और दूसरी बात ये कि हम कुर्बानी के अलावा अमूमन कभी कलेजी का इस्तेमाल करते ही नहीं है, तो हमारे मैदे के लिए थोड़ा सा इसलिए भी मुश्किल होती है। तो इसलिए दोस्तों सिर्फ कुर्बानी ही नहीं बल्कि आम दिनों में भी कलेजी का इस्तेमाल करें और इससे भरपूर मुस्तफीद हों। उम्मीद है दोस्तों कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। हमें बताइएगा कि आपको कलेजी खाना कैसा लगता है, आपको पसंद है या नहीं,
इस हवाले से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।